अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे जनूबी एशिया में जारी ड्रोन रेस। जी हां, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना एक दूसरे के खिलाफ एक ड्रोन रेस का शिकार है। इंडिया पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए और चाइना से नबर्द आजमा होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर और बड़ी मिकदार में ड्रोन्स हासिल कर रहा है। इसी तरह चाइना भी अपनी ड्रोन की कैपेसिटी बढ़ा रहा है और पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। इस वजह से अब खित्ते के अंदर कई हज़ार ड्रोन्स मौजूद हैं जो ना सिर्फ एटम बम ले जाने की कैपेसिटी रखते हैं बल्कि हर किस्म की टारगेट हिटिंग कर सकते हैं। इस वजह से जनूबी एशिया समेत इस खित्ते के अंदर अस्करी ताकत को एक नई शक्ल मिली है। पहले मुल्क अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तोपों और टैंकों पे ज़्यादा रिलाय किया करते थे, फिर जहाज़ों का दौर आ गया, उसके बाद एटम बम जब आए तो एक डेटरेंस का फैक्टर आ गया। लेकिन अब मुल्क एक दूसरे के ऊपर ड्रोन्स के ज़रिए हावी होने की कोशिश करते हैं। अब तमाम मुल्क इंपोर्टेड ड्रोन्स भी हासिल कर रहे हैं और अपने ड्रोन्स भी बना रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें, जो कि इंडिया से साइज़ में भी छोटा है और इकॉनमी भी कहीं छोटा है, लेकिन ये पाकिस्तान 10 से 11 मुख्तलिफ अक़साम के ड्रोन्स बना रहा है। अब ये ड्रोन्स इंतहाई ऊंचाई पर उड़ते हैं, ज़्यादा देर तक उड़ सकते हैं, यानी 50 घंटे तक उड़ने वाला ड्रोन भी पाकिस्तान ने बना लिया है और 45,000 से लेकर 50,000 फुट की बुलंदी तक उड़ने वाला ड्रोन भी पाकिस्तान के पास है। अब ये ड्रोन्स ऐसी कैपेबिलिटी रखते हैं कि इन्हें जो फाइटर जहाज है उनके जरिए भी नहीं मारा जा सकता। क्यों? ये फाइटर जहाज की उड़ने की जो सलाहियत है उससे भी ज़्यादा ऊंचे उड़ रहे होते हैं। फिर ये रडार पर भी कम आते हैं और इसके साथ साथ इंतहाई ऊंची उड़ान के सबब ये दूर से दुश्मन की फौज जो है उस पर नज़र रख सकते हैं, उसकी तैनाती को मॉनिटर कर सकते हैं, कौन कौन सी सरगर्मियाँ वहाँ हो रही हैं, बारूद खाना कहाँ है, तोप खाना कहाँ है, अहम तनसीबात कौन सी हैं, नई तामीरात कौन सी की जा रही हैं और ठिकानों से मुतालिक तमाम तफसीलात एक पूरे एक्सरे की तरह इंतहाई ऊंचाई से खींचकर अपने मुल्क को भेज रहे हैं। पाकिस्तान के पास तकरीबन 300 से 500 ऐसे मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स हैं जो कि असलहे का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह के अहम मिशन सर अंजाम दे सकते हैं। इसी तरह अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास भी 1200 से ज़ायद ड्रोन्स इस वक्त हैं। इंडिया भी मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रोन्स खुद बना रहा है, अमेरिका से ख़रीद रहा है और लेटेस्ट उन्होंने जो अमेरिका से ड्रोन्स ख़रीदने का मुआहदा किया है वो $3.5 बिलियन का मुआहदा है, जिसके अंदर 31 ड्रोन्स उसने ख़रीदने हैं। एक ड्रोन की मालिक जो है वो 95 करोड़ रुपए भी है। प्रेडेटर नाम का उनका जो ड्रोन है वो इन्होंने ख़रीदा है और मकसद क्या है? इस ड्रोन के ज़रिए पाकिस्तानी ड्रोन्स के ऊपर सबकत हासिल करना, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो शाहपर नाम के ड्रोन्स हैं उसका जो 3rd वर्जन आया है वो कोई 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक की परवास कर सकता है। लेज़र गाइडेड है, अपने टारगेट को लेज़र से लॉक करके उसे तबाह करने की कैपेबिलिटी रखता है और इसका मुकाबला फिर उन्होंने अमेरिकी ड्रोन से किया। अब पाकिस्तान बहुत पहले से ड्रोन्स को इस्तेमाल करता आ रहा है। बेसिकली पाकिस्तान को इंस्पिरेशन जो असल मिली वो 1990 की दहाई में मिली, लेकिन जब सन 2002 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, बलूचिस्तान में शमसी एयर बेस ली, तो वहाँ से ड्रोन जुड़ा करते थे जो कि जाके हमले किया करते थे। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने उन ड्रोन्स को देखकर, उसकी तमाम मेंटेनेंस को देखकर बहुत सारा नॉलेज हासिल किया और वही फिर पाकिस्तानी सिस्टम में शामिल हुआ है। इसी तरह का पाकिस्तान ने एक और मार्का सर अंजाम दिया था जब पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल बनाया था। अमेरिका ने जब क्लिंटन के दौर के अंदर अलकायदा के ठिकानों पर हमला किया था तो उनका एक टोमाहॉक जो मिसाइल है वो बलूचिस्तान में गिर गया था, जिसे एक चरवाहे ने देखा और आर्मी को बताया। आर्मी ने उसे वहाँ से रिकवर किया। पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर उसको खोला, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की, देखा ये किस तरह काम करता है और फिर उसकी बेस पर पाकिस्तान ने अपना जो क्रूज मिसाइल का पूरा प्रोग्राम है वो तरतीब दिया।
तो माहिर ये भी कहते हैं कि जो शम्सी एयर बेस से जो ड्रोन तैयारे उड़ा करते थे अमेरिका के, उनसे पाकिस्तान ने बहुत कुछ टेक्नोलॉजिकली भी हासिल किया है इनडायरेक्टली। तो यही पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी में अब दिखता भी है। अगर देखा जाए कि दुनिया के वो मुल्क जिन्होंने अपने ड्रोन्स को बाकायदा जंग में इस्तेमाल किया है, उनमें पाकिस्तान चौथे नंबर पे आता है। पहले नंबर पर ऑब्वियसली अमेरिका, दूसरे नंबर पे आता है बरतानिया, तीसरे नंबर पर इसराइल ने ड्रोन्स को फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ और लेबनीज़ हमारे भाइयों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में 2015 के अंदर ड्रोन्स को इस्तेमाल किया था। और अगर बात करें कि पाकिस्तान वो कौन सा मुल्क है जिसने कामयाबी से अपने मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स बनाए हैं, तो हम दुनिया की 9वीं वो ड्रोन पावर कंट्री है जिन्होंने अपने ड्रोन्स बनाए हैं और उन्हें इस्तेमाल भी किया है। तो अगर हमारी कौम कुछ करने की ठान ले तो ये कुछ छोटी टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी कि आप एक जगह बैठकर हज़ारों मील दूर उड़ने वाले एक ड्रोन को कंट्रोल करते हैं। अब इस वॉरफेयर को रिमोट कंट्रोल वॉरफेयर भी कहते हैं। एक स्टेशन बैठा हुआ एक शख्स जो कि ऑब्वियसली ट्रेंड होता है, वो रिमोट कंट्रोल की मदद से ना सिर्फ उस ड्रोन को उड़ा रहा होता है, उसके नीचे मौजूद टारगेट्स को देख रहा होता है, लॉक कर रहा होता है, हिट कर रहा होता है और तमाम ड्रोन्स को वापस भी ला रहा होता है। ये कोई वीडियो गेम्स की बात नहीं है, ये रियल वर्ल्ड की बात है। इसी वजह से इसे रिमोट कंट्रोल वॉरफेयर भी कहते हैं। दुनिया के अंदर जंगों की नौयतें, हैतें बदल रही हैं। हर चंद सालों के बाद एक नई हैत आती है। तो इस वक्त जिस अहद में हम जी रहे हैं, इस अहद में जो वॉरफेयर है, अब वो अनमैन्ड व्हीकल्स की आ गई है। यानी कि ऐसे ड्रोन्स जिनके अंदर कोई इंसान नहीं बैठा होता, ताकि अगर वो तबाह भी हो जाए तो कोई राज ना फाश हो। जैसे पाकिस्तान ने जब इंडिया के तैयारे मार गिराए थे, अभिनंदन हमारे काबू में आया था, हमने उससे बहुत सारे ऑब्वियसली राज उगलवाए होंगे जो कि वक्त के साथ साथ ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूज़ आएंगे, अभी तो नहीं आए। इसी तरह जब भी आप दुश्मन का फौजी पकड़ते हैं, पायलट पकड़ते हैं, उसको इंटरोगेट करते हैं, उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं, उनकी बेसिस से मुतालिक, तनसीबात से मुतालिक, कौन कौन से वहाँ पर असलहे मौजूद हैं। ड्रोन आप पकड़ेंगे तो कौन सी इन्फॉर्मेशन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप उस ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकेंगे, उसके अंदर जो पुर्जे लगे हैं उनको जांच सकेंगे, अपने यहाँ ड्रोन के प्रोग्राम को बेहतर कर सकेंगे, लेकिन आप कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकेंगे, इंसानी जानों का ज़िया नहीं होगा। और बहुत सारे फ़वाइद ये भी हैं कि ये ड्रोन हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनसे कहीं सस्ते बनते हैं। तो जो कॉस्ट का फैक्टर है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है इन ड्रोन्स की तरवीज में। पाकिस्तान चाइना की मदद से, तुर्की की मदद से, जर्मनी और इटली की मदद से अपने ड्रोन्स मज़ीद बेहतर से बेहतरीन कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान, इंडिया या चाइना मिलकर जंगों पे इतना पैसा लगा रहे हैं, तो हम दो मुल्क जो गरीब तरीन मुल्क हैं दुनिया के, हम दोनों अपने यहाँ गुर्बत के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा क्यों नहीं होते? बेरोज़गारी को कम करने के लिए आपस में क्यों नहीं मिल बैठते? अपने गरीब तबकों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हम अपने रिसोर्सेज को पूल नहीं करते। अगर हम इस तरफ चल पड़ें, अमन पे पैसा लगाएं, तो यकीन कीजिए हमें जंगों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और जो पैसा हमने मिलिट्री वॉरफेयर पे ज़ाया करना है, जब हमारे लोग खुशहाल होंगे तो हमारी दोस्तियां वैसी बढ़ेंगी जैसे यूरोप में है। हम एक दूसरे के मुल्क में बग़ैर वीज़ा के आ सकेंगे। अमृतसर वाले यहाँ आकर बिरयानी खा सकेंगे, हलीम खा सकेंगे, निहारी खा सकेंगे, कढ़ाई गोश्त खा सकेंगे, और हम यहाँ से जाकर दाल खा सकेंगे, उनकी मिठाइयाँ चख सकेंगे। वहाँ के बहुत सारे जो फूड के आइटम्स हैं, जो पहनावे हैं, वो हम टेस्ट कर सकेंगे, देख सकेंगे। तो ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।